आपका पहला सवाल है, कार्डमम किन राज्यों की सीमा पर स्थित है? आपका ऑप्शन है ए महाराष्ट्र और गोवा, बी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, सी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, डी केरल तथा तमिलनाडु। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी केरल तथा तमिलनाडु। आप दूसरा सवाल है, भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य महाराष्ट्र में विस्तृत है? आपका ऑप्शन है ए अजंता, बी सतपुड़ा, सी नीलगिरी, डी अरावली। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए अजंता। आपका तीसरा सवाल है, भारत की सर्वोच्च पर्वत शिखर का क्या नाम है? आपका ऑप्शन है ए कंचनजंगा, बी के गॉडविन ऑस्टिन, बी माउंट एवरेस्ट, डी नीलगिरी। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी के गॉडविन ऑस्टिन। आपका चौथा सवाल है, नंदा देवी किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? आपका ऑप्शन है ए उत्तराखंड, बी पंजाब, सी पश्चिम बंगाल, डी कर्नाटक। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए उत्तराखंड। आपका पांचवा सवाल है, फोंगपुई किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? आपका ऑप्शन है ए सिक्किम, बी मणिपुर, सी नागालैंड, डी मिजोरम। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी मिजोरम। आपका छठा सवाल है, पालघाट दर्रा किन पहाड़ियों के मध्य स्थित है? आपका ऑप्शन है ए नीलगिरी और अन्नामलाई, बी नीलगिरी और अरावली, सी नीलगिरी और सतपुड़ा, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए नीलगिरी और अन्नामलाई। आपका सातवां सवाल है, माउंट डोडाबेटा किस राज्य में स्थित है? आपका ऑप्शन है ए तमिलनाडु, बी कर्नाटक, सी पंजाब, डी हिमाचल प्रदेश। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी पंजाब। आपका आठवां सवाल है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आपका ऑप्शन है ए अनाइमुडी, बी डोडाबेटा, सी महेंद्रगिरी, डी कोडाइकनाल। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए अनाइमुडी। आपका नौवां सवाल है, नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है? आपका ऑप्शन है ए उटाकामंड, बी अनाइमुडी, सी डोडाबेटा, डी महाबलेश्वर। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी डोडाबेटा। आपका 10वां सवाल है, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आपका ऑप्शन है ए अनाइमुदी, बी जिंदगा, सी कंचनजंगा, डी खासी। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी जिंदगा। आपका 11वां सवाल है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आपका ऑप्शन है ए महादेव चोटी, बी गुरु शिखर, सी राजपीपला हिल्स, डी धूपगढ़। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी धूपगढ़। बा सवाल है, गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियां कहाँ स्थित हैं? आपका ऑप्शन है ए उत्तराखंड, बी सिक्किम, सी राजस्थान, डी मेघालय। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी मेघालय। आपका 13वां सवाल है, कृष्णा नदी किस पर्वत से निकलती है? आपका ऑप्शन है ए उटाकामंड, बी अनाइमुदी, सी डोडाबेटा, डी महाबलेश्वर। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी महाबलेश्वर। आपका 14वां सवाल है, कंचनजंगा किस राज्य में स्थित है? आपका ऑप्शन है ए पश्चिम बंगाल, बी सिक्किम, सी उत्तराखंड, डी हिमाचल प्रदेश।
आपका सही जवाब है ऑप्शन बी सिक्किम। आपका 15वां सवाल है, माउंट तेनिपू किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? आपका ऑप्शन है ए सिक्किम, बी नागालैंड, सी मिजोरम, डी मणिपुर। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी मणिपुर। आपका 16वां सवाल है, झारखंड में किस नदी पर तिलैया जल विद्युत परियोजना स्थापित है? आपका ऑप्शन है ए कोनार, बी बराकर, सी दामोदर, डी स्वर्ण रेखा। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी बराकर। आपका 17वां सवाल है, किस देश के सहयोग से रांची में फाउंड्री फोर्ज संयंत्र कारखाना स्थापित किया है? आपका ऑप्शन है ए ऑस्ट्रेलिया, बी ब्रिटेन, सी रूस, डी पूर्व चेकोस्लोवाकिया। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी पूर्व चेकोस्लोवाकिया। आपका 18वां सवाल है, झारखंड राज्य में साइंस सिटी की स्थापना कहाँ की जा रही है? आपका ऑप्शन है ए बोकारो, बी हजारीबाग, सी धनबाद, डी रांची। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी रांची। आपका 19वां सवाल है, किन चट्टानों को धात्विक खनिज का भंडार कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए कुडपा योगीन, बी धारवाड़ योगीन, सी विंध्यन योगीन, डी इनमें से कोई। जवाब है ऑप्शन बी धारवाड़ योगीन। आपका 20वां सवाल है, रांची झारखंड में एचईसी का कारखाना किस देश के सहयोग से लगाया गया है? आपका ऑप्शन है ए अमेरिका, बी जापान, सी चेकोस्लोवाकिया, डी ब्राजील। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी चेकोस्लोवाकिया।